ये कहानी अश्विन की है, जो कि एक व्यापारी था, जिस वजह से अश्विन का ज्यादातर वक्त ऑफिस में बीतता था। उसे अक्सर घर जाते हुए देर हो जाती थी और वो देर रात घर पहुंचता। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से अश्विन को काफी देर हो गई। उसे घर जल्दी जाना था, इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ता चुना। वो रास्ता थोड़ा कच्चा था और बहुत ही सुनसान था। वो उस रास्ते पे चला जा रहा था, जो कि एक गांव से होते हुए जाता था। ये रास्ता इतना सुनसान था कि रात के वक्त दूर दूर तक इंसान तो क्या, जानवर भी भटकने की हिम्मत नहीं करते थे। अभी अश्विन कुछ दूर ही आगे बढ़ा कि उसने देखा कि सामने एक कार खड़ी थी। भला ये कार यहाँ क्या कर रही है? अश्विन ने जब आसपास नजर दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था। उसे घर जाने की जल्दी थी, इसलिए वो उतर के वहां कार को देखने के बजाय घर जाना ज्यादा बेहतर समझा और उसने अपनी कार आगे बढ़ा ली। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि सामने एक लड़की जो कि पैदल जा रही थी। उसे फिर से ताज्जुब हुआ, इस सुनसान रात में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अश्विन ने उस लड़की के बगल में कार रोकी और उससे पूछा कि वो इतनी रात इस सुनसान रास्ते पे क्या कर रही है। इस पर उस लड़की ने बताया कि वो शहर से गांव वापस आ रही थी और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिस पर अश्विन को सारा माजरा समझ आया और उसने उस लड़की को घर छोड़ने का डिसीजन लिया। कुछ दूर पे एक मोड़ आने के बाद उस लड़की ने अश्विन को गाड़ी रोकने को बोला और कहा कि वो यहाँ से घर चली जाएगी। अश्विन ने गाड़ी रोकी और वो लड़की वहां से चली गई। इसके बाद अश्विन अपनी घर की तरफ आने लगा। रास्ते भर अश्विन उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और अश्विन को पसंद आ गई थी। अगले दिन जब अश्विन ऑफिस गया तो उसने देखा कि वही लड़की वहां ऑफिस में आई थी, नौकरी की तलाश में। उसे देखकर अश्विन बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत उसे नौकरी दे दी। उसने अश्विन को अपना नाम सुनहरी बताया। सुनहरी रोज ऑफिस में काम करने आती और देखते ही देखते अश्विन और सुनहरी को प्यार हो गया। ये दोनों एक दूसरे को इस तरह चाहने लगे कि अश्विन ने अपने घर पे सुनहरी के बारे में सबको सब कुछ बता दिया। और चूंकि अश्विन एक सफल व्यापारी था, उसके घर वालों को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, पर अचानक शहर में लोगों की बड़ी ही अज्ञात तरीके से मौत होने लगी। शहर में जिन लोगों की भी मौत होती, उन लोगों के शरीर में एक भी बूंद खून नहीं मिलता था। हर कोई इसी बातों का पता लगाना चाहता था कि इन हत्या के पीछे हाथ किसका है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि ये सब काम किसी पिशाच का है। कुछ दिन बाद जब एक बार अश्विन की माँ किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी अचानक उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब खिड़की से उन्होंने देखा तो जो नज़ारा उनके सामने था, उसे देखकर सर से पैर तक वो कांप उठी। वहां सामने सुनहरी बेजान हालत में पड़ी हुई थी। अभी अश्विन की माँ कुछ समझ पाती, उससे पहले अचानक ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शाम में जब अश्विन घर आया तो उसने देखा कि घर में सुनहरी और माँ दोनों ही जमीन पे गिरे हुए हैं। जब उसने दोनों को उठाने की कोशिश की तो सुनहरी की अभी भी सांस चल रही थी, पर उसके माँ की मौत हो चुकी थी। अश्विन इस बात से बहुत दुखी हुआ और वो वापस अपनी माँ के कमरे में आया। उस कमरे में उसने पाया कि उसकी माँ ने बिस्तर के नीचे कुछ छुपा के रखा था। जब अश्विन ने उसे निकाला तो वो एक चिट्ठी थी जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी। अश्विन उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। जैसे जैसे अश्विन उस चिट्ठी को पढ़ता, उसकी आंखों में गुस्से और आंसू की बाढ़ सी निकलने लगी। तो क्या है इस चिट्ठी का रहस्य और कौन है जो इस शहर में लोगों को अज्ञात तरीके से मार रहा है? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस कहानी के अगले भाग में। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एक काम आपको मेरे लिए करना है, वो ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो पाए उतना शेयर करें। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा इस चैनल पे। उससे पहले मैं दिवाली हॉरर स्टोरी अपलोड करूंगा। तो अगर आपको इस कंटेंट से अपडेटेड रहना है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेटर।